प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आर्ट्स में भी काम आएगा, साइंस वाला को भी काम आएगा और कॉमर्स वालों को भी काम आएगा, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तीनों को इकोनॉमिक्स सेम पढ़ना है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप लोग मॉडल सेट जो JCERT द्वारा निकाला गया था उसको सारा को चट करने के बाद ही इसको चखिएगा, न तो ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आ रहे हैं, तो पहले उसको कीजिएगा फिर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 20 नंबर है क्वेश्चन। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। ये सेकेंड पार्ट है। कीमत या बजट रेखा ढाल होता है तो ये होता है -PX/PY। दूसरा है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? तो गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत मार्शल ने प्रस्तुत किया था और क्रमवाचक सिद्धांत है सो हिक्स ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ गणनावाचक है इसलिए मार्शल। फिर है उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? तो ज़्यादातर उपयुक्त सभी, जिसमें रहेगा उपयुक्त सभी, ये सभी वही आंसर होता है, तो ये उपयुक्त सभी। 23 है उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो प्रयोग मूल से, विनिमय मूल से, इनमें से दोनों से होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है, किस नियम से? तो आवश्यकता संतुष्टि का नियम। ये चैप्टर 2 से आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद 3 और 4 भी आगे के वीडियो में बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है उदासीन वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक हैं, तो हिक्स एवं एलेन। फिर है उदासीन वक्र किसी अक्ष को स्पर्श करती है? तो नहीं करती है। उदासीन वक्र गिरता है तो कहाँ से गिरता है? बाएं से दाएं गिरता है। अब उदासीन वक्र देख ही लीजिए, इस तरह का उदासीन वक्र होता है। ये क्या कहता है? अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता है। 28 है पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में उदासीन वक्र होता है तो समानांतर होता है। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है तो क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। फिर है उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य है तो अधिकतम संतुष्टि। तो जिस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, कहने मतलब जितना वो मुद्रा खर्च कर रहा है उतना के बराबर उसको संतुष्टि मिल रही है तो वही अधिकतम संतुष्टि कहलाएगी और वहीं उपभोक्ता संतुलन में आएगा। मार्शल के अनुसार जहाँ पर मूल्य, ये मूल्य का रेखा है और ये है आपका सीमांत उपयोगिता रेखा, जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। सीमांत उपयोगिता की धारणा के प्रतिपादक है तो जेवेंस। सीमांत उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो बीजर ने। सीमांत उपयोगिता होती है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी होती है। सीमांत उपयोगिता इस तरह का होता है, ऐसे बढ़ता और ऐसे करके गिरता है, और ये है आपका कुल उपयोगिता। तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य भी हो जाती है, इसलिए ये तीनों होती है। उपयोगिता की धारणाएं हैं तो 2 उपयोगिता धारणा है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इसलिए 2 हुआ। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग घटती है, मांग बढ़ती है। मूल्य में कमी आएगा वस्तु का तो क्या होगा? मांग बढ़ेगा, और मूल्य में वृद्धि होगा तो मांग घटेगा। तो यहाँ वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो मांग बढ़ती है, ए ऑप्शन सही है। गिफेन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? तो निकृष्ट। निकृष्ट मतलब घटिया वस्तु होती है। मांग और मूल्य में संबंध होता है तो विपरीत संबंध होता है। जैसे मांग अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? मूल्य जैसे बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा, इसलिए विपरीत संबंध होता है। 38 है मांग का नियम व्यक्त करता है तो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। 39 है मांग का नियम लागू नहीं होता है तो निम्न कोटि की वस्तुओं पर। निम्न कोटि की वस्तुओं पर इसलिए लागू नहीं होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने से क्या होता है? मांग घटना चाहिए, लेकिन निम्न कोटि की वस्तु में क्या होता है? उसका मूल्य बढ़ने से उसका मांग भी बढ़ता है, इसीलिए उस पर नियम लागू नहीं होता है। 40 है समानता एक वस्तु का मांग वक्र होता है तो बाएं से दाएं गिरता हुआ। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है किससे? उपयोगिता से। फिर मांग का नियम लागू नहीं होता है जब
तो अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता रुचि में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन, उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 है, मांग की लोच कितने प्रकार के हैं? तो मांग की लोच 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन मांग लोच इकाई से कम को बताती हो? तो आवश्यक वस्तुएं। मांग की लोच कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सभी प्रभावित करते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सभी। इनमें से कौन मांग कारक है? तो dx बराबर फंक्शन ऑफ px, इसका मतलब है कि मांग है सो मूल्य पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन सही है। 48 है, निम्न में से किन वस्तुओं की मूल्य लोच बेलोच होती है? तो ये इनमें से है आपका समाचार पत्र। फिर मांग की लोच है, तो मांग की लोच क्या है? मात्रात्मक कथन है। मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर जाता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। 51 है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, क्या होती है? धनात्मक होती, क्योंकि उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। 52 होगा, आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य लोचता होती है, तो शून्य। यहाँ बार बार लोच बेलोच आ रहा है, तो लोच का मतलब होता है कि वस्तु में मूल्य में परिवर्तन होने पर अगर मांग में भी परिवर्तन होता है तो वो लोचदार कहलाएगी, और मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो बेलोचदार होती है। जैसे अगर नमक का दाम बढ़ा देता है तो भी हमको जितना खरीदना उतना ही खरीदेंगे, घटा देगा तो भी उतना ही खरीदेंगे, अर्थात मूल्य का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये बेलोच होगा। और क्रीम का अगर दाम, चेहरा में हम लोग जो गोरा होने के लिए क्रीम लगाते हैं, अगर उसका दाम बढ़ा देगा तो हम क्या करेंगे? उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो मूल्य बढ़ने से क्या हुआ? मांग प्रभावित हो गया, हम लोग मांग कम कर रहे, तो वो लोचदार कहलाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, मांग के नियम का आधार है, तो उपयोगिता ह्रास नियम। फिर किसने कहा है कि मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है? तो जेवेंस ने कहा है। मांग वक्र का ढाल होता है, तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो समान वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, और गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो 56 का ए ऑप्शन सही है। फिर है, मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है, तो कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन। फिर है, मांग में कमी का कारण होता है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि। फिर मांग में वृद्धि का कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी, मतलब पूरक वस्तु कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि, ये सभी मांग में वृद्धि लाने वाले कारक हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर जाता है? तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण है? तो लिम्का और पेप्सी कोला। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब तो एक के जगह हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कोलगेट पेस्ट नहीं मिला तो उसके जगह हम लोग पेप्सोडेंट का भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया लिम्का और पेप्सी कोला। फिर है, मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है? तो कुल व्यय विधि मार्शल के द्वारा दिया गया था, प्रतिशत या अनुपातिक विधि फ्लक्स के द्वारा दिया गया था, और बिंदु रीति आपका के बोल्डिंग के द्वारा दिया गया था। तो उपयुक्त सभी द्वारा हम लोग मांग की लोच की माप करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्लक्स ने किया था। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो कीमत स्तर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये गलत है, कीमत स्तर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो वस्तु प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, ये सभी हैं। फिर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या आती है? तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग घटती है, सॉरी कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि, अगर कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ जाता है तो चाय का मांग क्या हो जाएगा? बढ़ती है, क्या है कि दोनों क्या है? प्रतिस्थापक वस्तु, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इसका सही है, बढ़ती है। प्रतिस्थापक वस्तु में एक का दाम अगर बढ़ेगा तो आदमी उसके जगह दूसरा वस्तु का उपभोग करने लगेगा, तो उसका मांग क्या होगा? बढ़ेगा। फिर है, मांग की कीमत लोच का माप है, तो कुल व्यय, परिमाणी, अनुपातिक और बिंदु सभी हो जाएगा। मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो डी बराबर फंक्शन ऑफ पी। मांग में वृद्धि के निम्न में कौन से कारक है? तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। फिर किसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती, तो अनिवार्य वस्तुएं।
समानता मांग वक्र का ढलान होता है तो ऋणात्मक। फिर मांग का नियम मांग तथा कीमत के बीच बताता है विपरीत संबंध को। निश्चित समय की इकाई तथा विशेष कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को क्या कहेंगे तो मांग कहेंगे। फिर जो वस्तुएं संयुक्त रूप से किसी आवश्यकता को पूरा करती उन वस्तुओं को क्या कहते हैं तो उन वस्तुओं को कहते हैं हम लोग पूरक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है कौन सी वस्तुएं कहलाती है तो स्थानापन्न वस्तु। गिफेन पदार्थों के लिए मांग वक्र का ढाल कैसा होता है तो ऊपर की ओर उठता हुआ। फिर है लास्ट क्वेश्चन, अन्य बातें समान रहने पर कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को क्या कहते हैं तो मांग का नियम। तो बच्चों मॉडल क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद ही ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।